अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पहले आप रीड करेंगे तो आप समझेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले आपने कोशिश करनी है कि इसमें जो लिखा हुआ है उसको समझें। ठीक है, तो लिखा क्या हुआ है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, कि आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है और मेथड कौन सा इस्तेमाल करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो पहले आपको फैक्टराइजेशन का मतलब पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। ठीक है, तो क्या है कि किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स में तब्दील करने का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी हमें 12 के फैक्टर्स निकालने हैं फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करते हैं, उसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। कैसे, डिफरेंट मेथड है। ठीक है, तो ये कॉमन फैक्टर मेथड है। इसमें क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे 1 12 द 12, 2 6 द 12, 3 4 द 12। उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे तो आएगा 4 3 द, जो कि रिपीट होगा। तो आपने यहाँ से ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपको 6 नंबर मिल रहे, 6 नंबर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, मिल रहे हैं। 1 2 3 4 6 एंड 12, ये सारे के सारे 12 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो 12 इन सब पर डिवाइड होता है, 1 पर भी, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, 6 पे भी और 12 पे भी। तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो ये जो किसी भी नंबर के फैक्टर्स मालूम करने का जो प्रोसेस होता है उसे फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन पे। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको पहले प्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए। तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो अपने और वन के अलावा किसी दूसरे नंबर पर डिवाइड नहीं होता, यानी एक अपने आप पर डिवाइड होगा, दूसरा वन पर डिवाइड होगा। मींस दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होंगे, एक 1 होगा और एक वो खुद होगा। ठीक है, तो पहला प्राइम नंबर क्या है, 2 है, उसके बाद 3 है, फिर 5, फिर 7, देन 11, 13 और इसी तरह चलते जाएंगे। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो आपने जो फैक्टराइजेशन करनी है वो प्राइम नंबर्स के हिसाब से करनी है, आपने कोई दूसरा नंबर यूज़ नहीं करना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 784 को जो है वो फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, लाइन के ऊपर लिख के। तो हम चेक करेंगे सबसे राइट वाला यानी यूनिट का जो डिजिट है, तो वो हमें यहाँ पे 4 नज़र आ रहा है। अगर ये इवन है तो ये 2 पर डिवाइड होगा, और अगर ये ऑड है तो फिर ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, फिर दूसरा नंबर जो है वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने यूनिट का डिजिट चेक किया, यहाँ पे 4 मौजूद है तो ये 2 पे डिवाइड होता है। तो इवन नंबर आपको पता होना चाहिए, इवन नंबर क्या है, 0 2 4 6 8। ठीक है ना, ऐसा नंबर जो 2 पे डिवाइड हो उसे इवन नंबर कहते हैं और जो 2 पे डिवाइड ना हो उसे ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 इस्तेमाल करेंगे। 2 प्राइम नंबर है तो यहाँ पे प्राइम नंबर के अलावा दूसरा नंबर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे 784 को 2 पे, 2 3 द 6, 1 रिमाइंडर आ जाएगा, 1 रिमाइंडर 8 के साथ मिलेगा, 18 हो जाएगा। 2 9 द 18, 4 बच गया है, रिमाइंडर 4 है, 2 2 द 4। उसके बाद हमने फिर चेक किया, सबसे राइट वाला जो डिजिट है वो यानी यूनिट का डिजिट या वंस का डिजिट वो 2 है, तो ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 ऑन द 2, 1 रिमाइंडर आ जाएगा, 19 हो जाएगा। 2 9 द 18, 19 में से 1 निकल जाएगा तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो 1 2 के साथ मिलेगा तो 12 हो जाएगा। 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 6 द 12, यूनिट का डिजिट 6 है, देन अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 9 द 18, 1 रिमाइंडर आ जाएगा, 2 3 द 6। अब यहाँ पे ये चीज़ गलत होगी, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, रिमाइंडर को उसके साथ यूज़ नहीं किया। तो 2 9 द 18 होता है, रिमाइंडर 6 के साथ मिलेगा, तो 2 3 द 6 नहीं होगा बल्कि 16 है, तो 2 8 द 16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोबारा टेबल पढ़ेंगे 2 का, यानी इसको दोबारा 2 पे डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि यूनिट का डिजिट 8 है। ठीक है, तो 2 4 द 8, रिमाइंडर आएगा 1, 9 में से 8 निकल गया, 1 आ गया, 1 8 के साथ मिलेगा, 18 हो जाएगा। 2 9 द 18, अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे, चेक करेंगे तो यूनिट का डिजिट इवन है, ऑड है, तो ये ऑड है तो 7 पे डिवाइड होगा, 2 पे डिवाइड नहीं होगा। 7 7 द 49, 7 1 द 7। अब आपने देखना है कि यहाँ पे जो जो आपके पास फैक्टर्स आ गए हैं आपने उसको
प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, यानी मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना, क्रॉस की फॉर्म में। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनके पेयर्स बना लेंगे, ठीक है। आप देखें हर पेयर में 2 नंबर्स हमने एक जैसे जो है वो रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे पेयर बन गया है तो हम इसको स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2 का स्केयर हो गया, नेक्स्ट ये भी 2 का स्केयर हो गया, नेक्स्ट मल्टीप्लाई में 7 का स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पे हर एक के पास स्केयर है, तो हम ऐसा करते हैं, इनका स्केयर कॉमन करके ब्रैकेट के ऊपर लिख देते हैं। अब हमारे पास रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7। इनका स्केयर किधर गया, ब्रैकेट के ऊपर कॉमन आ गया। अब टेबल पढ़ें, 2 2 द 4 4 7 द 28। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 28 का स्केयर। स्केयर को ख़त्म करने के लिए हमें स्केयर रूट लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन स्केयर रूट का है। तो पहले हम स्केयर बनाएंगे, उसके बाद स्केयर रूट लेंगे, ताकि हमारे पास वो आंसर आ जाए जो हमें रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आ जाएगा स्केयर रूट, ठीक है। स्केयर रूट से देन स्केयर से कैंसिल कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 28। ये है स्केयर रूट का आंसर, यानी 784 का स्केयर रूट लेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन इस मेथड से करके 28 आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 2, 1225। यहाँ पे आपने इसको लिख लेना है। उसके बाद आपने प्राइम फैक्टर यहाँ पे यूज़ करना है, प्राइम नंबर। अब मैंने 5 यहाँ पे यूज़ किया, क्यों, क्योंकि यूनिट का डिजिट जो है वो 5 है। अगर यूनिट का डिजिट 5 या 0 आ जाए तो आप 5 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 2 द 10, 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, 2 2 के साथ मिलके 22 बनेगा। 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 4 द 20, रिमाइंडर 2 बचेगा, 5 के साथ मिलेगा 25 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 5 द 25, ठीक है। उसके बाद यूनिट का डिजिट चेक करें, 5 आ गया, ठीक है। देन अगेन ये 5 पे डिवाइड हो सकता है, 5 4 द 20, 24 में से 20 माइनस करेंगे, रिमाइंडर 4 आएगा, 4 5 के साथ मिलेगा 49 हो जाएगा, 5 9 द 45, ठीक है। 7 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, 7 7 द एंड 7 1 द। तो हमारे पास यहाँ पे 4 फैक्टर्स आ गए हैं, ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इनको आपने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे ये पेयर की फॉर्म में आप इसको इकट्ठा कर सकते हैं। ये आ जाएगा 5 का स्केयर मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 7 का स्केयर, क्योंकि 7 2 टाइम्स है तो 7 के ऊपर स्केयर आ जाएगा। तो इनमें से जो चीज़ उनके पास कॉमन है, सेम है, वो है इनका स्केयर। तो स्केयर आपने ब्रैकेट के ऊपर लिख लेना है, 5 मल्टीप्लाई 7 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, स्केयर ऊपर मौजूद रहेगा, 5 7 द 35, स्केयर ऊपर ही है। अब स्केयर को ख़त्म करेंगे, उसके लिए आपने स्केयर रूट लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्केयर रूट, ठीक है। 35 का स्केयर और ऊपर स्केयर रूट, स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, देन 35 आंसर आ जाएगा 1225 का स्केयर रूट, ओके। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 2500, ठीक है। तो 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम नंबर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 0 है यूनिट का डिजिट, तो अगर यूनिट का डिजिट 0 या 5 आ जाए तो आप डायरेक्ट 5 पे डिवाइड कर सकते हैं। सिर्फ प्राइम नंबर यूज़ करना है, प्राइम नंबर के अलावा दूसरा नंबर यूज़ नहीं करना। 5 का टेबल पड़ा, 5 5 द 25 ख़त्म हो गया, बाकी रिमाइंडर में 2 0 बच गए हैं, वो 2 0 आपने एज इट इज़ नीचे उतार लेने हैं, ठीक है। अगेन 0 आ गया यूनिट का डिजिट, 5 पे डिवाइड करें, 5 1 द 5, रिमाइंडर 0, आगे 2 zeros हैं, 2 zeros एज इट इज़ लिख लेंगे। उसके बाद अगेन यूनिट का डिजिट जो है वो 0 है, तो 5 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है, 5 2 द 10, 5 0 द 0। अगेन यूनिट का डिजिट 0 है, 5 के टेबल पे, 5 4 द 20। अब यहाँ पे आप गौर करें तो बाज़ औक़ात क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आप 4 पे डिवाइड कर लेते हैं, जो कि रॉन्ग है। तो आपने क्या करना है, जस्ट प्राइम नंबर यूज़ करना है, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2,
ठीक है, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर के अलावा दूसरा कोई भी नंबर आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, तमाम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई की फॉर्म में आपने लिख लेना है। तो ये 5 5 5 5 मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गए, मल्टीप्लाई में 2, मल्टीप्लाई में 2 पेयर्स बनाए। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये बन गया 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट 5 2 टाइम्स है, ये भी 5 का स्क्वायर, 2 2 टाइम है, ये भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी तीनों स्क्वायर्स बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं करना 5 की पावर 4, ठीक है, जस्ट 5 का स्क्वायर, यानी हमने जस्ट स्क्वायर्स बनाने हैं। ठीक है, अब इनमें से सबके पास जो कॉमन चीज़ है वो है स्क्वायर। तो स्क्वायर हमने कहाँ पे लिख लेना है, ब्रैकेट के ऊपर, और नंबर्स को यानी बेस को ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है। अगर हम गौर करें तो ये है 5 मल्टीप्लाई 2, तो आसान तरीका क्या है, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें, 2 5 दा 10, 10 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे, 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 50 का स्क्वायर। अब स्क्वायर ख़त्म करना है हमने, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, तो 50 के ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 50 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4, 4225 यानी 4225, इसको आपने लिख लेना इधर। एंड सबसे पहले देखेंगे यूनिट का डिजिट क्या है। यूनिट का डिजिट जो है वो 5 है। तो अगर 5 का यानी इकाई का हिस्सा या यूनिट का डिजिट 5 है तो आपने 5 पे डिवाइड कर लेना है। 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 8 दा 40, 2 बचेगा रिमाइंडर में, यानी रिमाइंडर 2 आएगा, 2 के साथ मिलेगा 22 हो जाएगा, 5 4 दा 20, फिर रिमाइंडर 2 आएगा, 5 के साथ मिलेगा 5 5 दा 25। चेक करें, यूनिट का जो डिजिट है यानी इकाई का हिस्सा वो 5 है, 5 पे डिवाइड करें, 5 1 दा 5, 8 में से 5 निकल जाएगा तो रिमाइंडर 3 आएगा, 34 हो जाएगा, 5 6 दा 30, रिमाइंडर 4 आएगा, 4 5 के साथ मिलेगा तो 45 हो जाएगा, 5 9 दा 45। अब ये जो है वो प्राइम नंबर किस पे डिवाइड हो सकता है, 169, तो वो है 13, 13 1 दा 13, 3 बचेगा, 13 3 9 के साथ मिलेगा, 39 होगा, 13 3 दा 39, फिर 13 1 दा 13 1 दा 13। अब यहाँ पे तो यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं 5 5 13 13, इनको आप यहाँ पे लिख लें, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, तो पेयर बना लें। पेयर में 2 मरतबा सेम नंबर देखें मौजूद है कि नहीं है, तो 2 मरतबा मौजूद हैं, 5 भी और 13 भी, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13 का स्क्वायर। तो इनके पास जो कॉमन है वो है स्क्वायर, तो स्क्वायर आप ब्रैकेट के ऊपर ले जाएं, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 65। तो 65 का स्क्वायर हमने ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, देन 65 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे तो 65 हमारे पास आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 5184। 5184 को आपने रफ वर्क में लिख लेना है। ठीक है, यूनिट का डिजिट चेक करें, 4 है यानी इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड होगा, 2 टू द 4, रिमाइंडर आएगा, 5 में से 4 निकाल देंगे, रिमाइंडर आएगा 1 1 1 के साथ मिलेगा 11, 2 5 दा 10, रिमाइंडर 1 आएगा, 18 हो जाएगा, 2 9 दा 18, 2 टू द 4। यूनिट का डिजिट 2 है, 2 पे डिवाइड होगा, 2 1 दा 2, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, 5 है, 2 टू द 4, 5 में से 4 निकाल देंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, 19 हो जाएगा, 2 9 दा 18, रिमाइंडर 1 आएगा, 2 के साथ मिलाएंगे तो 12 हो जाएगा, 2 6 दा 12। अगेन यूनिट का डिजिट 6 है, 2 पे डिवाइड किया जा सकता है, 2 6 दा 12, रिमाइंडर नहीं आएगा, 0 आएगा, 9 को डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 4 दा 8, 2 4 दा 8, रिमाइंडर 1 आएगा, 16 हो जाएगा, 2 8 दा 16। अगेन यूनिट का डिजिट जो है वो इवन नंबर है, तो 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 2 4 दा 8। अगेन यूनिट का डिजिट इवन नंबर है, 4 है, तो 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 दा 2, रिमाइंडर 1 आएगा, 12 हो जाएगा, 2 6 दा 12, 2 2 दा 4। नेक्स्ट आपने क्या करना है, रिमाइंडर में यूनिट का डिजिट देखना है कि वो क्या है। यूनिट का डिजिट है 2,
तो 2 का टेबल 2 के टेबल पे ये डिवाइड हो सकता है। 2 8 द 16, 2 1 द 2। अब यहाँ पे 81 है, यूनिट का डिजिट 1 है, तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, तो ये 3 पे डिवाइड होगा। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स कुछ बच्चे 9 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो आपने 9 पे डिवाइड बिल्कुल नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर के अलावा नहीं की जा सकती। तो 327 द 81, 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। ये सारे के सारे फैक्टर्स आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 2 × 2, ठीक है। 6 टाइम 2s हैं और 4 टाइम्स 3 हैं, ठीक है। 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। पेयर बना लेते हैं, यानी हमने स्केयर की फॉर्म बनानी है, तो हम क्या कर रहे हैं, पेयर बना रहे हैं। तो ये आ जाएगा 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 3 का स्केयर मल्टीप्लाई 3 का स्केयर। तो इनमें सब के पास जो कॉमन है वो है स्केयर, तो बेस ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे और जो स्केयर है वो ब्रैकेट के ऊपर लिखेंगे। तो टेबल पढ़ लें, 2 2 द 4, 2 द 8, 3 द 24, 24 3 द 72। तो 72 का स्केयर मौजूद है। अब हमने स्केयर ख़त्म करना है। टेकिंग स्केयर रूट ले लें। 72 के ऊपर स्केयर है, स्केयर रूट लेंगे, स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 72 आपका आंसर आ जाए। तो स्टूडेंट्स, आज आपने सीखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम किस तरीके से फैक्टर्स यूज़ करते हैं, यानी वो नंबर्स जो प्राइम नंबर हैं उनके अलावा हम कोई दूसरा नंबर यूज़ नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी प्राइम नंबर जो है वो कोई ऐसा नंबर आ जाता है जिस पे वो डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो उसका आसान तरीका आपको मैं बताता चलूँ। आप उसका जो है वो क्या करें, कैलकुलेटर की मदद से स्क्वायर रूट निकालें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई बड़ा नंबर ऐसा आ जाता है कि आप डिवाइड करते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि वो जो है वो किस नंबर पे डिवाइड होता है, ठीक है। तो आप क्या करें, कैलकुलेटर की मदद से उसका स्क्वायर रूट का बटन दबा के उस नंबर का जो है वो यानी वो नंबर फाइंड कर लें जिसका वो स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो आया उसको फिर डिवाइड करके देखें कि वो डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह आप जो हैं वो जितने भी इस प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो इस मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको आइंदा हमारी आने वाली इसी तरह की बहुत सारी जो वीडियो हमने अपलोड करनी है वो आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।